पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो रियासत है उसके इदारों में अगर एक कोहेरेंस ना हो, अगर उनमें एक आपस में एक कम अज़ कम ताल्लुकात कार ना हो तो वो मामला आगे नहीं चल सकते। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो एक ब्रेकडाउन के स्टेज के ऊपर है और इसीलिए हमने आज अयादा किया है अपने मुतालबे का कि इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर के ऊपर कराए जाएँ और पाकिस्तान को एक मुकम्मल मुआशी और जो एक सियासी कोलैप्स है उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि फौरी इंतखाबात जो है उनका इनाकाद किया जाए। दूसरी तरफ हमने इसके ऊपर हमें बड़ा इत्मीनान है कि आज इसहाक डार साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। इसहाक डार के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि उनके जो एसेट्स हैं उनमें 91 गुना इजाफा हुआ है। वो 90 लाख रुपए से 837.77 मिलियन के ऊपर पहुंच गए। यानी वो 90 लाख रुपए से सिर्फ चंद सालों में 84 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंचे और ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है जो उन्होंने जस्टिफाई करना है कि इतने पैसा उनके पास कैसे आया। ये पैसा रातों रात ही इस सारी फैमिली के ऊपर बरसा है। जैसे हम सुनते थे कि मनो सलवा उतरा करता है, हम आप पढ़ते हैं, उसी तरह से इनके ऊपर रुपयों की बारिश हुई है। एक रात में मरियम बीबी के अकाउंट में 88 करोड़ रुपया आ जाता है। एक 99 में हसन नवाज कहते हैं कि मेरे पास, मैं तो तालिब इल्म हूँ, और 6 साल के बाद वो 600 करोड़ रुपए का 1 हाइड पार्क ख़रीद लेते हैं। तो इनके ऊपर जो पैसे हैं, ये रुपया है, वो बस धन की तरह उभरा है, वो जो है बारिश की तरह उनके ऊपर बरसा है। और अगर उनसे पूछें कि ये पैसे क्यों बनाए तो वो आगे से कहते हैं मुझे क्यों निकाला। इन मामलात के ऊपर हमें इत्मीनान है कि ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एक इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है नवाज शरीफ के साथ और उनकी फैमिली के साथ, उसकी तरफ भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। आप देखें कि जो दूसरे वज़राए आज़म हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनको 6-6 सालों से वो ECL के ऊपर है, उनको ज़मानतें अपनी करानी पड़ी हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 5.5 मिनट के लिए वहाँ पे पेश हुए, उन्होंने ज़मानत नहीं कराई। अब दोबारा जो आज हमने अपनी जो मीटिंग है उसमें हमने कुलसूम नवाज साहिबा के लिए दुआ की है कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन जो ट्वीट्स अब दोबारा मरियम बीबी कर रही हैं उनसे साफ जाहिर है कि नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर आप एक वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म है उनके साथ ये सलूक करें और दूसरों के साथ वो दूसरा सलूक करें तो उससे एक इम्तियाजी सलूक की शिकायत पैदा होती है। इसके अलावा इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि जो ये केसेस हैं इनमें जो प्रोसिक्यूटर है, यानी जो हुकूमत ने अपने वकला मुकर्रर किए हैं, उनको जो हमारे जज साहब हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, उनका प्रोसिक्यूशन के ऊपर एक खुसूसी नज़र रखना अहम है। क्योंकि माजी में हमने आसफ जरदारी साहब के मुकदमात में ये देखा है कि वहाँ पर जो मुखालिफ वकील था वो भी मुल्ज़म के मशवरे से लगा दिया गया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही काम ना हो कि जो मेरे ख़िलाफ़ वकील पेश होना है वो मैं ही मशवरा दे रहा हूँ कि फ़लाने को आप मेरे ख़िलाफ़ वकील कर दें। इस तरह का काम जो है वो नहीं होना चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने आज ये फ़ैसला किया है कि हम इन मुकदमात के ऊपर एक कानूनी अपनी टीम जो है वो तश्कील देंगे और वो इन मुकदमात के ऊपर गहरी नज़र रखेगी और हम कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान का पैसा है 3000 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान का पैसा है वो पाकिस्तान वापस ला सकें और जल्द अज जल्द उसको जो है वापस ला सकें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जिसके ऊपर जो है जनाब आपको मालूम है MKM से जो बातें हुई हैं और हमने कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उसमें तब्दीली लाई जा सके। उसके लिए जो बाकी पार्टीज़ हैं उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है और इंशाल्लाह जो ही हमारे ये नंबर्स अगर पूरे होते हैं और अगर हमारे मुज़ाकरात इन जमातों से कामयाब होते हैं तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तब्दील होगा। और उसकी वजह है, देखिए अगली जो हुकूमत आनी है, हम कह रहे हैं आप आम इंतखाबात कराएँ। आम इंतखाबात से पहले एक निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आना है। अब आप सबसे बड़ी जमात जो पाकिस्तान की सबसे
मुल्कगीर पार्टी है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका मशवरा ही नहीं होगा, अगर उसको शामिल ही नहीं किया जाएगा सारे प्रोसेस में, तो सारा प्रोसेस जो है वो मुतनाज़ा हो जाएगा। लिहाजा अहम है कि तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में जो जायज़ मुकाम है वो उसका मिले और उसको जो है वो इससे हो जो अगले फैसले हैं उनमें। ये फैसले थे जो आज डिस्कस हुए। झगड़ा अपोजिशन लीडर का नहीं, झगड़ा तो ये है कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन होगा। जो ही नंबर पूरे हो जाएंगे कैंडिडेट जो है वो सामने आ जाएगा। और हमने किया है कि वो जो अपोजिशन का एतमाद जो होगा, जिसको सारे अपोजिशन का एतमाद हासिल होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने इस सिलसिले में फ़ैसले किए हैं और वो नाम जो है वो क्लियर है। कोई ऐसा बात से बताइएगा कि मुस्लिम लीग काफ का मौक़िफ़ है कि तमाम तर मुशावरत करने के बाद जो है इन्होंने हमसे रब्ता किया PTI ने। अगर ये अपोजिशन लीडर उससे पहले हमसे रब्ता कर ले तो शायद हम सोचते भी, तो काफ लीग एक अहम इत्तेहादी भी शायद आपकी है, तो फिर क्या उसको नहीं, इत्तेहादी नहीं है, PTI का कोई इत्तेहादी नहीं है। इलेक्शन में हम किसी अलाइंस में नहीं हैं, हम तो अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं और जाहिर है कि पहले तो हमने आपस में मुशावरत करनी है, फिर ही दूसरी पार्टी से मुशावरत करेंगे ना। सबसे पहले हमने एक फैसला करना है, उसके बाद हम बाकी पार्टीज़ के पास जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि बाकी पार्टी से पहले मशवरा कर लें और अपनी पार्टी में हमारा डिसीजन। लेकिन क्या उससे पहले पार्लिमानी पार्टी में दरारें हैं, तकसीम है पार्लिमानी पार्टी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और इसमें जब पार्टी जीतने वाली होती है उनमें इख्तलाफात नहीं होते। पार्टी PTI का हर आदमी को पता है कि इमरान खान मुल्क का अगला वज़ीर आज़म है। ऐसी सिचुएशन में इख्तलाफात नहीं हुआ करते। वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ये बताइएगा कि अभी तक अपोजिशन लीडर के लिए तहरीक इंसाफ में नाम क्या इमरान खान साहब का चल रहा है? हमारा जो नाम है वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान का नाम जो है वो मुकम्मल चल रहा है और इमरान खान ही मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। कल इंशाल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट से जो है वो केस भी इंशाल्लाह कंक्लूड होना है, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के अगला जो इलेक्शन होना है उसी शख्स ने पाकिस्तान में आना है जिसको लोगों का एतमाद है, जिसको पार्लिमानी पार्टी का पूरा एतमाद है, उसी ने होना। क्या इस आप जो कुछ कर रहे हैं मुल्क मफाद में कर रहे हैं, MKM अगर ये शर्त रखे कि वो भी एक बड़ी पार्टी है आपके पास कि उनकी तरफ से उनका अपोजिशन लीडर ले लिया जाए, तो क्या मुल्की मफाद में आपकी कुर्बानी देंगे? एक दूसरा ये बताएगा कि पार्लिमानी पार्टी के अंदर क्या ये फैसला नहीं हुआ था कि जो अपोजिशन लीडर होंगे मुत्तहिदा अपोजिशन के वो इमरान खान होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन का जो कैंडिडेट है वो तो PTI ने फैसला करना है ना कि कौन होगा। वो तो हमने फैसला करना है कि हम अभी जो है वो कौन उनमें से जो है वो कैंडिडेट होगा। जहाँ तक के नाम का ताल्लुक है, चूँकि अभी तक मुझे इमरान खान साहब की तरफ से क्लियरेंस नहीं है कि वो नाम जो है वो आप दे दें, तो इसलिए वो नाम मैं जो है वो लेना चाह रहा, वरना तो पता ही है सबको किसने होना। लेकिन जब अपोजिशन इससे नहीं फंस गए हैं, आगे चल रहा है। सर, अपोजिशन को इकट्ठा करने की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जब अपोजिशन को इकट्ठा करने की बात करते हैं तो दूसरी अपोजिशन में सारी अपोजिशन इकट्ठी है। कौन सी अपोजिशन है मुल्क में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। PTI कैंडिडेट देगा तो दूसरी अपोजिशन क्यों नहीं? वो इसलिए कि सबसे बड़ी पार्टी PTI है। जब PTI सबसे बड़ी पार्टी है और पाकिस्तान में, मुझे बताएं, पूरे मुल्क में इस वक्त PTI का मुकाबला जो है वो पंजाब में एक पार्टी से है, सिंध में दूसरी पार्टी से है, KP में तीसरी पार्टी से है। तो अगर पार्टी सबसे बड़ी जो है वो PTI है तो अपोजिशन भी तो उसी ने करनी है ना। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल है, क्या आप समझते हैं कि आपकी बात से MKM ने पहले वहाँ पे अपना असर सबको एतमाद में आप क्या समझते हैं वो दिमाग में कुछ कर चुके हैं कि आपके साथ ऐसे ही चल पड़ेंगे? कोई मुतालबा रखा होगा अपना? देखिए, वो अभी शाह महमूद कुरैशी साहब और जो वफद है वो वापस आएगा, वो